हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली इन दिनों चर्चा में है। इसके कई कारण भी हैं और कई उदाहरण भी हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की तरफ से रेप केस को लेकर जो फैसला सुनाया गया था वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना। अब ऐसा ही कुछ मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से सामने आया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) यानी कि एक महिला से बार बार रेप करना और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 यानी कि गंभीर यौन उत्पीड़न के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ये सब सुनने के बाद सबको यही लग रहा होगा कि इसमें खास बात क्या है। जाहिर सी बात है कि कानून के हिसाब से यदि किसी केस से संबंधित पर्याप्त सबूत नहीं है तो मुजरिम को बरी कर दिया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले की एक ऐसी लाइन है जो अब पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा में है। कोर्ट ने अपने निर्णय में पीड़िता को सेक्स की आदी बताया और कहा कि यौन संबंध आपसी सहमति से बने थे। लेकिन पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। कहानी की शुरुआत जुलाई 2018 से होती है। 12 जुलाई को छत्तीसगढ़ के एक थाने में पीड़िता के पिता रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो घटनाक्रम को बताते हुए कहते हैं कि 8 जुलाई को उनकी बेटी ने कहा था कि वो अपनी दादी से मिलने जा रही है, लेकिन जब वे दादी के घर पहुंचे तो लड़की वहां नहीं थी। बाद में उसकी एक दोस्त ने बताया कि उसने पीड़िता को आरोपी के साथ जाते हुए देखा था। साथ ही यह भी जानकारी मिली कि आरोपी भी उसी दिन घर से लापता था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान 18 जुलाई को दोनों को एक साथ पाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां ट्रायल कोर्ट ने फर्स्ट क्लास मार्कशीट के आधार पर पीड़िता को नाबालिग मानते हुए लड़के को दोषी ठहरा दिया। दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट की जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ स्कूल की मार्कशीट को उम्र का प्रमाण मान लेना पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि पीड़िता घटना के समय में नाबालिग थी। इसके साथ ही अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं मिली। डॉक्टर ने यह भी कहा कि पीड़िता के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन से पूरी तरह से विकसित थे और वह यौन संबंधों की आदी प्रतीत होती थी। कोर्ट ने इसे सहमति से संबंध मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भी यह भी ध्यान दिलाया कि आरोपी पिछले लगभग 6 वर्षों से जेल में है। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। हालांकि यह फैसला कानूनी दृष्टिकोण से भले ही तर्कसंगत हो, लेकिन समाज में इसके कई आयामों पर चर्चा हो रही है। इस फैसले ने सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे न्याय व्यवस्था की कमजोरी बता रहे हैं तो कुछ इसे कानून प्रक्रिया का एक हिस्सा मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल मेडिकल रिपोर्ट और मार्कशीट को दरकिनार कर ऐसे मामलों में निर्णय लेना सही है? साथ ही कोर्ट की सेक्स की आदि जैसी टिप्पणियों ने लोगों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया है और ये पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट चर्चा में हो। इसी साल 10 फरवरी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मैरिटल रेप के एक मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि पति का पत्नी के साथ जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना सजा के दायरे में नहीं आता है। जस्टिस व्यास ने कहा कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल या उससे अधिक है तो पति को अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। ऐसे में अप्राकृतिक कृत्य के लिए पत्नी की सहमति नहीं मिलना भी महत्वहीन हो जाता है। इस घटना से संबंधित जानकारी के अनुसार 11 दिसंबर 2017 को 40 साल के एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ अननेचुरल रिलेशन बनाया। इसके बाद महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद से कोर्ट ने उस आरोपी को दोषमुक्त करार दे दिया था। अब फैसला आपको करना है कि लगातार जो न्याय प्रणाली से निर्णय आ रहे हैं क्या वो तर्कसंगत हैं कि नहीं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।